हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। उनका जो पेपर है वो फर्स्ट है और उसका जो टॉपिक है, जो हमने टॉपिक लिया है वो है राष्ट्रीय एकता। कि राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। राष्ट्रीय एकता क्या है कि किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना का होना। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे जैसे भारत में ही बहुत सारे धर्म, जाति, संस्कृति आदि तरह के संप्रदाय के लोग रहते हैं और जब उन सभी लोग अलग अलग जाति के हैं, यानी कि भिन्न उनके अंदर अनेक भिन्नता है, लेकिन जो भिन्नता के बावजूद उनके अंदर एकता होती है, यानी कि उनके अंदर हम की भावना होती है, तो वो राष्ट्रीय एकता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर हम की भावना से जुड़े होते हैं और राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक हितों का त्याग करते हैं। तो हम उस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता मानते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता क्या हुई। राष्ट्रीय एकता कि जब सभी व्यक्तियों में हम की भावना हो कि अलग अलग मतलब सभी प्रांतों अलग अलग प्रांतों के होते हुए भी, सभी व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों के होते हुए भी, अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी जब सभी के अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है या हम की भावना होती है, तो हम कहते हैं कि वो देश में राष्ट्रीय एकता है। तो राष्ट्रीय एकता के जो एक मूल तत्व होता है कि सबसे मेन चीज की भौगोलिक क्षेत्र, कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, और दूसरी चीज है हमारी जनसंख्या जो उसके अंदर रहती है। जनसंख्या के बाद सरकार और प्रभुसत्ता, ये सभी चीजें जो है ये हमारी एक राज्य की क्वालिटी होती है कि राज्य और राष्ट्र हमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया, जनसंख्या होगी, सरकार हो गई और प्रभुसत्ता होगी। इन सब चीजों के बावजूद भी यदि इनमें हम की भावना है तो उस देश में राष्ट्रीय एकता होती है। अब राष्ट्रीय एकता जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आदिम राष्ट्र और दूसरे आधुनिक राष्ट्र। जो आदिम राष्ट्र का निर्माण जो है वो जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर हुआ है। आगे चल करके इन राष्ट्रों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने अपने राज्यों की स्थापना कर दी। तो इसमें कहीं ना कहीं वो अपने राज्यों की सुरक्षा कर सके, कभी उन्हें दूसरे राष्ट्रों के राज्यों के अधीन न रहना पड़े। इस प्रकार आदिम राष्ट्र अपने में सांस्कृतिक संप्रभुत्व थे। परंतु जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई और संसार में औद्योगिक क्रांति हुई, तो दूसरे तरह के राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसको हम कहते हैं आधुनिक राष्ट्रीय। तो इसमें क्या है, आधुनिक जहाँ पर विभिन्न संप्रदाय लोग अपने अपने विभिन्न संप्रदायों, जाति, राष्ट्र, धर्म के होने के बावजूद भी सभी में एकता है, सभी में हम की भावना है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या है। राष्ट्रीय एकता वो है कि किसी भी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना का होना है। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होने के बावजूद भी यदि उनके अंदर हम की भावना है, वो हम की भावना से जुड़े हुए हैं और अपने राष्ट्रहित के साथ साथ अपने राष्ट्रहित को ही महत्व देते हैं और अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है। तो ये तो थी हमारी राष्ट्रीय एकता का अर्थ। अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता तो है, पर भारत में जो भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाधा बन करके खड़ी हैं, जो वो देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने। अब राष्ट्रीय एकता क्या है कि सभी संप्रदाय, जाति, धर्म आदि लोग जब मिल करके, क्षेत्र के लोग मिल करके जब एक साथ कार्य करते हैं या एक साथ सबके साथ मिल करके कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उस देश में राष्ट्रीय एकता होती है। परंतु बहुत सी चीजें हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है, वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में नहीं बनने देते। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। पहली तो चीज है कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता।
मतलब कि बहुत से धर्म के लोग, अभी हमने बताया कि देश में बहुत सारी जाति के लोग हैं, बहुत सारे भाषा के लोग, अपनी अपनी भाषा उनकी, बहुत सारी सांप्रदायिकता होते हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, और सभी के अंदर ये है कि हमारी जाति ऊंची है, हमारी भाषा ज़्यादा अच्छी है। अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं तो वो सब अपने अपने वर्ग को, अपने अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो अनेक जो हमारा धार्मिक संप्रदाय है, और अगर हम यदि शासन की दृष्टि से देखें तो वो अनेक प्रांतों में बटा, और जहाँ वर्ग है वहाँ संघर्ष होता है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ तो एकता का प्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ तो एकता स्थापित ही नहीं हो पाती। लोग अपनी जाति को सबसे, हम ब्राह्मण जाति के हैं तो हम नीचे की जाति से कैसे बात करें। हमारी भाषा जो है वो अच्छी है, अंग्रेजी हमने पढ़ी, मेरी अंग्रेजी भाषा है, तो हम दूसरे की भाषा को उपेक्षा दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ये राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती है। प्रांतीयता, अपने अपने प्रांत के लोग ज़्यादा अपने को अच्छा समझते हैं, अपने उनमें एक अच्छा रहता है कि हमारा संप्रदाय है, हमारे प्रांत में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा सुविधाएं, जिसकी वजह से भी ये जो सांप्रदायिकता है और प्रांतीयता है, इसके वजह से भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने पाती। दूसरी चीज़ हमारी राज्य की भेदभावपूर्ण नीति कि हमारे जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। ये हमारे जो लोकतंत्र है, जो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और ये हमारे जो तत्व है, मूल सिद्धांत है। तो क्या है, हमारे संविधान में ये घोषणा की गई है कि राज्य जो है वो स्थान, जाति, लिंग और धर्म आदि किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु क्या ऐसा संभव है? परंतु ऐसा नहीं है। हमारा जो राज्य है वो स्थान, जाति, लिंग और धर्म सभी के आधार पर भेदभाव रहता है। लोग अपने, अगर राज्य में क्या होता है कि कोई बड़ी अच्छी ऊपर नौकरी पा गया है तो वो अपने ही धर्म के लोगों को जोड़ने लगता है, अपनी ही जाति के लोगों को उसमें डालने की कोशिश करता है, उस पद पर आसीन करना चाहता है जिस पे वो खुद कार्य कर रहा है। यानी कि ज़्यादातर लोगों के मन में अपनी जाति को, अपने लिंग को, अपने स्थान को लेकर के उनके अंदर भेदभाव होता है, और जो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देती। अगला हमारा है वोट की राजनीति। लोग जो है आजकल का, आज अगर हम समय देखें तो लोग वोट की वजह से बहुत राजनीति करते हैं। अपने जो जान पहचान के लोग हैं, अपनी जाति के लोग हैं, उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तरह तरह का व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से जो वोट की एक राजनीति अपनी नेतागिरी की वजह से अपने को इलेक्शन में खड़े हैं और अपने को वोट मांगने के लिए वो अपने सारे जाति के लोगों को अपनी तरफ या ये दिखाते हैं कि देखिए अगर वो दलित वर्ग के हैं तो हम भी दलितों की सेवा करेंगे, या हम अपने ऊपर के, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मणों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, मुस्लिम है तो हम मुस्लिम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं वोट बटोरने के लिए वो ऐसी राजनीति करते हैं, और जिसकी वजह से भी लोगों में आपसी में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और लोग जो है केवल अपने ही जाति धर्म के लोगों को वोट देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पा रही है। अगला हमारा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के लिए राष्ट्रीय मानदंडों का अभाव। जो भी एक राष्ट्रीय दंड है, एक मानदंड बनाया गया है कि इसी के आधार पर आप कार्य करेंगे, परंतु जो राजनीतिक दल है वो इन चीज़ों के अंदर, इन चीज़ों का अभाव है। वो किसी भी देश के हर क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण हुआ है, परंतु राजनीतिक दल जो है, दलों के निर्माण के लिए किसी प्रकार के राष्ट्रीय मानदंड नहीं बनाए गए हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मतलब हर क्षेत्र के लिए कानून तो बनाया गया, परंतु कहीं इस टाइप का मानदंड राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय मानदंड नहीं बनाया गया कि जो राजनीतिक दल जो किस तरह का जो व्यवहार करते हैं तो इस टाइप का व्यवहार ना हो। परिणाम यह होता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बाढ़ आ गई, और जो क्षेत्रीय संकीर्णता बढ़ा रहे हैं, यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगला हमारा पॉइंट है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता यानी कि जो जिनके पास धन है वो और ज़्यादा धनी हो रहे हैं, जो गरीब है उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, पैसा पैसे को खींच रहा है। ज़्यादा आदमी जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हीं के लिए सब कार्य हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो भी आर्थिक नीति बनी है, यानी कि आर्थिक विषमता जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आर्थिक विषमता जो है वो घटने के स्थान पर निरंतर बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और लोगों का जो जीवन स्तर है वो उठ रहा है, परंतु जिस तेजी से धनी और अधिक धनी हो रहे हैं और तेजी से
परंतु उस सामान्य व्यक्ति उतनी तेजी से, उनका जो आर्थिक स्तर है वो तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक विषमता बनी हुई, लोग अब अमीर है तो वो अमीरी की तरफ ही ज़्यादा भाग रहे हैं, जो गरीब है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो एक आर्थिक विषमता बनी हुई है, इसकी वजह से भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पा रही। उसके अलावा अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप, हमारे देश में बहुत से जो आतंकवादी हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी, और जो लोग हमारे देश के ही हैं वो उन चीज़ों में शामिल हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब दूसरे देश हमारे देश में राष्ट्रीय दूसरे जो देश हैं वो भी हमारे देश में हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी वजह से वो भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा उदार शिक्षा का अभाव, हमारे देश में नागरिकों में सबसे सही संस्कारों के निर्माण का कार्य किसका है? कोई परिवार का बताता है, तो कोई समाज का, कोई राज्य का। तो परिवार, समाज और राज्य को सुधारने का कार्य किसका है? ये है हमारे सरकार का। परंतु ये उत्तरदायित्व सरकार अपनी तरफ से नहीं लेती है। शिक्षा ही मनुष्य, समाज और राज्य के निर्माण का मूल साधन है, मूल आधार है। और इस बीच हमारी भौतिक दृष्टि से शिक्षा के स्वरूप में चाहे जितना परिवर्तन या विकास हो, परंतु उदार शिक्षा की आवश्यकता है। उसके द्वारा जो चरित्रवान, निष्ठावान और राष्ट्रहित के लिए जो समर्पित नागरिकों को निर्माण के लिए जिस उदार शिक्षा की आवश्यकता है, उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उदार शिक्षा की जो अभाव है, कि जिसकी सबसे ज़्यादा हमारे देश में आवश्यकता थी, कि शिक्षा के द्वारा ही हम जो परिवार और समाज और राज्य का कल्याण कर सकते थे, वो चीज़ों की ओर हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमारे सामने है, जो ये इतने पॉइंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने दे रही है। थैंक यू।